ऐसा हुआ कि अचानक वो प्रोड्यूसर वगैरह आए, भाई चलो चलो सामान समेटो, चलो चलो। मैंने कहा हुआ क्या? हम बड़े हैरान, क्या हुआ? हाँ, डाकू थे। अच्छा। वो कहीं शुक्र है अल्लाह को कोई नेकी काम आ गई, तो वो इत्तला मिल गई हमारे तरफ कि वो डाकू जो हम तीनों को उठाने के लिए उनका प्रोग्राम था। अच्छा, आसिया तो बेगम, रोजीना बेगम और आप। मैं भी वही मुराद शहजादे। अच्छा। तो सेट पे बैठे हुए मुझे देख के कहते मलिका अम्मा। और पूछा खुदा का खौफ करें, आप मुझसे छोटी हैं मलिका अम्मा, अल्लाह का वास्ता। मैंने कहा भाई मेरा क्या कसूर है। मैं आपसे पिछले दिनों में मिलना चाह रही थी, मुझे तानी बेगम का फोन आया। हाँ, वॉइस मैसेज। अच्छा, वो बड़ी प्यारी शख्सियत है तानी वो बेगम। कहीं आपका फोन नहीं मिला। हाँ, तो वो इतनी परेशान हो गए, इतनी बाखलाक भी हैं, शक्ल सूरत में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं आप माशाल्लाह। आपने मेरी तारीफ़ की है, ये मेरे लिए एक अवार्ड है, कम नहीं है अवार्ड से। आप जैसे फ़नकार, सीनियर फ़नकार, हम जैसे लोगों की तारीफ़ कर दें, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद न बता सकूं। आदिल, अगर एक बहन को अपने भाई पे कोई हक हो सकता है तो मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग, हमारी बहुत सीनियर अदाकारा हैं और बहुत अच्छी इंसान हैं साबरा सुल्ताना जी। आज हम उनके घर पे आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में उनका हम लोग इंटरव्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हम आपको मैडम जी से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई सीनियर आर्टिस्ट हो, चाहे कोई जूनियर हो, चाहे कोई सिंगर हो। तो आज मैं आपको इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट से मिलवा रही हूँ जो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और मलका भी उनको कहा जाता है। तो मैं आज आपको साबरा सुल्ताना जी से मिलवा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम साबरा जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ बिल्कुल। आज भी माशाल्लाह उसी तरह खूबसूरत हैं, उसी तरह प्यारी हैं। शुक्रिया। कोई चेंज नहीं लग रहा आप में मुझे तो। हालांकि आजकल मैं ज़रा बीमार भी हूँ। अच्छा, लग नहीं रहा माशाल्लाह आप बीमार हैं। अच्छा साबरा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह बहुत काम किया, बहुत बहुत आर्टिस्टों के साथ काम किया, तो आजकल आप काम कर रही हैं कि नहीं कर रही? नहीं, एक्चुअली देखें ना, मतलब ड्रामा इंडस्ट्री तो खैर वो कराची मुंतकिल हो गई और फिल्में हमारे बन नहीं रही जी। तो जाहिर बात है अब काम तो कोई काम नहीं है हमारे पास। है। तो पहले मॉडलिंग में करती थी अच्छा। लेकिन अब वो उसमें नानी दादी का किरदार जो था होता था, अब जो है वो सिर्फ जवान लड़कियों का, यानी वो एड्स में आते इश्तेहारों में। हाँ। नानी दादी का सिलसिला नानी दादी माँ बाप इन्होंने खत्म कर दिया। वो कहते हैं जो करवाना है डायरेक्ट लड़की से ये करवा ले आप। बुजुर्गों की कोई अहमियत ही नहीं रही। अच्छा साबरा जी, मैंने आपको ना बड़े अरसे से चाहा मैं आपका इंटरव्यू करूं, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं सब लोगों की इंटरव्यू करती हूँ, चाहे कोई नए फनकार हों या पुराने हों, और मुझे ज़्यादा सीनियर लोगों के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है। इनको देख देख के आप लोग यूनिवर्सिटी हैं, हम लोगों ने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, और मेरी कोशिश होती है मेरे चैनल पे ज़्यादा सीनियर लोग आएँ, और मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने मैडम यास्मीन जी का भी इंटरव्यू किया, बड़ा लोगों ने पसंद किया। हाँ जी, तो मेरी कोशिश होती है। अभी मैंने पिछले दिनों में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का किया, शबनम भाभी का किया। अच्छा। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पुराने आर्टिस्टों को ढूंढूं, उनसे बातचीत करूँ, उनसे मिलूँ। तो साबरा जी, मैं आपसे पिछले दिनों में मिलना चाह रही थी, मुझे तानी बेगम का फोन आया। हाँ, वॉइस मैसेज। अच्छा, वो बड़ी प्यारी शख्सियत है तानी बेगम। वो कहीं आपका फोन नहीं मिला। हाँ। तो वो इतनी परेशान हो गए, इतनी परेशान हो गई, मुझे उन्होंने वॉइस मैसेज पे मैसेज करती रही कि आप पता करा के दो, उनकी तबीयत ठीक है, सारा कुछ। मैंने कहा जी मैं पता करवाती हूँ। मैंने खैर 2-3 लोगों की ड्यूटी लगाई, वो पता चला आपका फ़ोन खराब, वो गुम हो गया। हाँ, गुम हो गया, चोरी हो गया। फिर जब राब्ता हुआ तो कहती मैंने सारा लाहौर हिला दिया। हाँ, बिल्कुल। किधर हो भाई? नहीं, वो
प्यारी बहन, मैं पहले उनको सिस्टर कहती थी। अच्छा। सिस्टर तो कहती है सिस्टर तो लगता है जैसे किसी नर्स का नाम है। तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं बहन कहती हूँ। तो बड़ी बहुत मज़ा या बड़ी मिलनसार और बड़े मज़ा, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें बहुत है जी। तो मैडम जी फिर तानी बेगम को मैंने बताया कि जी ऐसे माशाल्लाह सब खैरियत हैं, सब ठीक है, क्योंकि मैंने तानी बेगम के साथ बहुत फिल्में की। वो मुझे आज भी जितने लोग बाहर हैं, जैसे शबनम भाभी हैं, मुमताज़ जी थी, सब लोग मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। हाँ। मैं सबसे मिलती जुलती हूँ। अच्छी बात है। आप कोई अपनी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या सुनाएं जो कि बहुत ऐसा हो गया जो कभी आप भूल ही ना हो। किसी फिल्म का सुना सकती हैं, अपनी लाइफ का सुना सकती हैं, कुछ भी सुना सकती हैं। नहीं वो कुछ खुशगवार और कुछ ना खुशगवार वाक़यात हो जाते हैं की ज़िंदगी हाँ, में। बिल्कुल, तो हम लोग बिल्कुल, फनकारों के बिल्कुल। तो हम लोग गन्नाता की शूटिंग के लिए हम गए थे गालिबन एबटाबाद, गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो अब वहाँ पर अब मैं, रोजीना, आसिया वो नई नई आई थी उस अच्छा। वक्त। तो मैं और रोजीना बड़े उनके यानी शरारतें करते थे, उसकी नकलें उतारते थे। वो बैठी है तो हम यूँ बैठे हैं, अच्छा। वो खड़ी हुई तो हम यूँ खड़ी है। मतलब अल्लाह माफ़ करे नकल ने जो हम लोग हरकतें करते शरारते। बहरहाल बाद में सुपर स्टार बन गई तो हमने कहा यार हमने तो आसिया बेगम। हाँ हमने कहा हमने ऐसे ही मजाक उड़ा रहे थे, सुपर स्टार वो तो है बस माशाल्लाह। तो ना अल्लाह बख्शे इंतकाल हो गया। तो मैं और रीना हम लोग ना बड़े एक ही कमरे में थे, बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती। तो हम बस वो टेप रिकॉर्डर ऑन करके खूब डांस करते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। अच्छा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक वो प्रोड्यूसर वगैरह आए, भाई चलो चलो सामान समेटो, चलो चलो। मैंने कहा हुआ क्या? हम बड़े हैरान, क्या हुआ? चलो वापस लाहौर चलना है। मैंने कहा हुआ क्या? बड़े उन्होंने, देखो भाई डरो मत, और यहाँ पर ना कोई पता नहीं कहीं आगे कोई जगह पता नहीं कहाँ डाकू थे। अच्छा। वो कहीं शुक्र है अल्लाह को कोई नेकी काम आ गई। तो वो इत्तला मिल गई हमारे तरफ के वो डाकू जो हम तीनों को उठाने के लिए उनका प्रोग्राम था। अच्छा। आसिया बेगम, रोजीना बेगम और आप। मैं भी उस वक्त जवानी थी, जाहिर बात है। वो तो वैसे माँ का रोल कर रही थी लेकिन थी तो मैं जवान। हाँ। तो हम तीनों को, तो हमारे तो वो टेप रिकॉर्डर बंद, हमारे डांस रुक गए, हमारी मुंह पे हवाइयाँ उड़ने लग गई। हमने कहा भाई ये तो तरकाम। मैंने कहा या अल्लाह बस दुआएं मांगी, अल्लाह साथ खैरियत के। सर पे पैर रख के भागे हम वहाँ से, फिर लाहौर का रुख किया। वो वाकया कभी नहीं भूलता। तो अगर आपको डाकू उठा के ले जाते तो फिर हम क्या सामने हाथ जोड़ देती थी, हम हमसे आप डांस करवा लें, हम आपको डांस दिखा देंगे। आप किसी फिल्म का सीन अगर देखना चाहे तो हम सीन करके दिखा देते हैं। और बाद में कहते कि भाई हमें कुछ अल्लाह का वास्ता, लेकिन एक बड़ा खौफ होता है ना, डाकू, पुलिस, बदमाश। और डाकू तो बड़ी चीज़ है। अब चोर अगर आ जाए तो आपको दहशत तारी हो जाती है। भी चोर आ गए, एक दफ़ा चोर आया था वहाँ पर, हम किसी घर में हम रह रहे थे। तो वो चोर कहीं यहाँ से गुजर के गया तो मुझे झलक नज़र आई। मैंने कही कोई पता नहीं कौन है। तो वो बाद में कोई शोर मचा, जी चोर गुजरा। अच्छा वो तो मैंने कहा मेरे इधर से बरामदे से गुजरा है। अच्छा। उस वक्त तो बहुत डरी मैं। उसके बाद ज़रा जोश है, अच्छा इसकी ऐसी की तैसी छुरी निकाला वहाँ से। आपने छुरी निकाली? किचन में से छुरी निकाली। मैंने कहा किधर है वो चोर? अंदर से कांप रही हूँ। ज़ारन उसे शो कर रही हैं। लेकिन मैं बड़ी बात है, कहा किधर है वो बदतमीज बेहुदा, और छुरी लेके। फिर मैंने कहा नहीं वो तो चला गया। अच्छा चला गया। दोस्तों यहाँ पे मैं आमिर शाह जी का जिक्र ज़रूर करूँगी, वो भी यूट्यूब पर है और मैडम जी के वो बड़े बेटे बने हुए हैं। और ये समझे इंटरव्यू भी उन्होंने मुझे कहा है कि आपने मैडम जी का इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया और मेरे यूट्यूब को लेके चले, मेरे टिकटॉक को लेके चले। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जी मैडम जी, आपसे एक सवाल, आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आई, आपने एज ए हीरोइन काम किया? एज ए हीरोइन मुझे शबाब के ईरानवी साहब जो उस वक्त टॉप के प्रोड्यूसर थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो कराची में मुझे शौक़ था कि वाले साहब तो राज़ी नहीं थे। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे जिस ब्रिटिश कंपनी में वो ओहदे पर थे, बड़े ओहदे पर, अंग्रेज़ों के साथ काम था उनका, ज़रा लिबरल माइंडेड था। हमारी फैमिली में तो खैर पसंद नहीं किया गया जी। तो मैंने कहा कि मैं उसमें एक शोबा था जिसमें एड्स बनते थे, यानी कि इश्तिहार। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं मैंने काम करना है, मुझे बड़ा शौक़ है। और वो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो वो जो इश्तिहार वगैरह उनकी नज़र से गुजरा शबाब साहब की, तो उनको नई हीरोइन की ज़रूरत थी जमीला फ़िल्म के लिए। अच्छा। तो उन्होंने फिर रब्ता किया
इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल से उनका राब्ता हुआ। वो जगदीश चंद्र आनंद साहब होते थे तकसीमकार, तो उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की का पता करें कि मुझे ये पसंद है अपनी इस फिल्म के लिए। अच्छा। फिर वो कांटेक्ट, फिर वालिद साहब से वालिद साहब कह रहे कि मैं तो ये अपना जॉब छोड़ के नहीं जा सकता लाहौर। अच्छा। उनकी बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, जॉब भी वो कोई नौकरी किस्म का नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था उनको। अच्छा। और अंग्रेज़ों के साथ काम था, अंग्रेज की कंपनी थी वो। तो फिर वही लाडली बेटी थी, मैंने बड़ा आप एक ही बेटी मैं थी? एक ही बेटी, भाई कोई भी नहीं। अच्छा। तो फिर वाले साहब की तो खैर माशाल्लाह 11 औलादें। अच्छा माशाल्लाह। 3 बीवियाँ और अच्छा। उनसे 11 औलादें, और मैं मेरी वालिदा आखिरी बीवी थी जो मैं उनसे अकेली। अच्छा अच्छा, तो फिर तो आप बहुत लाडली लाडली, होंगी। हाँ तो लाडली वो होती तो कहने लगे अच्छा भाई चलो ठीक है, वो लाहौर चलते हैं। चलो वो लाहौर फिर हम आ गए 63 में। अच्छा। उससे पहले, हाँ सॉरी, मैंने कराची में पहले काम थोड़ा बहुत किया। एक फ़िल्म बनी थी इंसाफ, सबसे पहले फिल्म मेरी इंसाफ थी। अच्छा। उसके बाद में गालिबन छोटी बहन। अच्छा। 2 फिल्मों में फिल्म का नाम छोटी बहन? हाँ छोटी बहन। अच्छा। फिर वो फिल्मों में मैंने काम किया। उधर शौक, जब वाले ने शौक देखा तो कहने का अच्छा चलो काम। फिर वो मेरे ख्याल फिल्म भी देखी शबाब सामने, फिर वो इश्तिहार भी देखा, तो उन्होंने फिर लाहौर बोला। जी। लाहौर में बड़ा प्रोटोकॉल मुझे मिला, फिर वो सारा कुछ जमीला, फिर एक शुक्रिया। जमीला का टाइटल आपने हाँ किया? मेरा टाइटल था, माशाल्लाह। हबीब साहब हीरो थे। अच्छा। तो फिर शुक्रिया फिल्म एक और उन्होंने अनाउंस किए, तो उसके बाद जमीला के बाद शुक्रिया बनाई। दोनों फिल्मों में मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा। तो प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने सब देखते थे सेट पे आके, तो वो कहते हमारी फिल्म में भी ये करें, लेकिन वो मुआहदे के मुताबिक मैं तो नहीं कर सकती। हाँ। 2 फिल्में जब उनकी जैसे ही ख़त्म हुई तो सारे फिर प्रोड्यूसर आ गए, जी मैंने लगातार फिर फिल्में। अच्छा। तो उस ज़माने में हिस्टोरिकल मूवीज़ बनती थी, तारीख़ी फिल्में। अच्छा। तो मलिका और शहजादी के लिए के रोल के लिए वो मैं नज़र आती थी उनको। अच्छा। वो कहते थे कि किस किरदार के लिए आप, यानी मलका का भी आपने रोल हाँ, किया, शहजादी का भी किया। तो वो फिर वो सारे किरदार मैं करती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने एक रोल की ऑफ़र की, माँ का प्यार। उन्होंने कहा जी यंग टू ओल्ड है, पहले आप जवान हैं, फिर अच्छा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आप बूढ़ी हो जाती हैं। अब मेरी इंतहाई दर्जे की बेवकूफ़ी कि मैंने वो किरदार कबूल कर लिया। अच्छा। जब मैंने किरदार कबूल किया और जो फिल्म चली तो मेरे जितने पसंद करने वाले थे उनका मूड ख़राब हो गया। फैन सबका मूड माँ का रोल क्यों किया? वो कहने लगे ये क्या है, ये तो ये है, इतना मेरे कैरियर को डैमेज हो गया, मेरा कैरियर का बेड़ा गर्क हो गया। और मेरे साथी फनकार आए जो समझदार थी, उन्होंने ये किरदार ऐसे कभी नहीं किया। हाँ। तो मेरी बस हिमाकत कह सकते हैं। तो फिर वो ऐसे रोल फिर वो शुरू हो गया। वो ये ट्रेंड है ना फिल्म इंडस्ट्री में कि जो पुलिस वाला बना तो सारी जिंदगी पुलिस वाला बना, जो कोई पहलवान बना तो पहलवान, उस पर लग जाते हैं। जो कोई बहन का रोल करे, माँ का रोल करे, ये चेंज नहीं करते, ये उसी डगर पे चल पड़ते हैं। तो वो बस वो फिर मतलब मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते। फिर करते करते इतनी बोर मैं हो गई थी, मैंने कहा क्या मुसीबत। अच्छा आवाज़ पे मेरे कंट्रोल नहीं होता, तो फिर बोलो कि जी आपकी कनीज़ फिल्म फिर वो एक अनाउंस हुई, तो उसमें टाइटल था। अच्छा। कनीज़ यानी कनीज़ का टाइटल। हाँ कनीज़ का टाइटल। मैंने कहा चलो टाइटल है तो ठीक है। तो सबिया खानम मेरी बेटी बनी। सबिया खानम मुझे बड़ी हंसी, कहने लगे भाई तुम तो मुझसे छोटी हो, तो तुम मेरी माँ का रोल कर रही हो, लेकिन चलो टाइटल है, चलो ठीक है। बड़ी अच्छी कास्ट थी उसमें, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, ज़ेबा और सबिया खानम। तो वो फिल्म फिर खैर वो बड़ी हिट फिल्म थी। और फिर करते करते फिर वो मतलब और फिर फिल्में की। तब वो सारे जो थे इतनी मुझे वो होता था, हबीब साहब, असद बुखारी, यानी बड़े बड़े नदीम, हाँ नदीम, इनकी शबनम, इन सब की माँ का रोल जब मुझे करना पड़ा तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। और वो वहीद मुराद साहब तो वैसे ज़रा चंचल से मतलब मजाक करते थे, शरारती बहुत थे, सेट पे बड़ी रौनक लगा। तो मैं मलिका का रोल कर रही थी मैं। अच्छा। तो वो शहजादा, ड्रेस भी वैसी मलिका जैसा वो पूरा वैसी, और वहीद मुराद शहजादे। अच्छा। तो सेट पे बैठे हुए मुझे देख के कहते मलिका अम्मा, मुझे खुदा का खौफ करें, आप मुझसे छोटी हैं मलिका अम्मा, अल्लाह का वास्ता। मैंने कहा भाई मेरा क्या कसूर है। वो जो है प्रोड्यूसर ने मुझे, भाई मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अगर ये नहीं करती तो कौन करता ये रोल, ये किरदार कौन करता। कहते हाँ ये तो है कि ये किरदार तो आप ही। वो बड़े चंचल थे मुराद साहब, है ना, वो बड़ा घुल मिल के काम, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, बड़ी जबरदस्त आर्ट।
अच्छा मैडम जी, आप मुझे ये बताएं, जब आप हीरोइन स्टार्ट हो गई, काम आपने किया, तो शादी आपने हीरोइन बनने के बाद की या उससे पहले की? नहीं, वो 74 की बात है। अच्छा। मेरी एक फिल्म थी, ज़ेरे तकमील शबाब साहब की फिल्म थी। अच्छा। वो बेमिसाल, बेमिसाल। शबनम, अलाउद्दीन, मोहम्मद अली, हम सब थे। उसमें एक जालिम ननद का किरदार था वो अच्छा, बेमिसाल उसके दरमियान में मेरी शादी हुई है 74 में। अच्छा। तो अब वो ये कि फिल्म जो थी वो पूरी करनी थी, तो मेरा दिल नहीं चाहता था फिर शूटिंग पे जाने के लिए। फिर मैंने अच्छा। कहा नहीं, अब वो तो कानूनी तौर पे मैं वो तो आप बाउंड है ना? हाँ, बाउंड है। तो ये आपने शादी लव मैरिज की या अरेंज नहीं, मैरिज? मेरे वालिदैन शामिल थे उसमें और उनके वालिदैन भी। अच्छा। तो उन्होंने पसंद तो उन्होंने किया था। अच्छा। डेंटल सर्जन थे वो। अच्छा। अल्लाह बख्शे। अच्छा। तो तो बच्चे माशाल्लाह कितने? एक ही बेटी मेरी। अच्छा, एक ही बेटी। हाँ, जैसे बेटी। आप अपने माँ बाप की एक बेटी, तो आपके भी आगे से मेरी भी एक एक ही बेटी। बेटी, हाँ। तो बेटी की शादी कर दी है? शादी माशाल्लाह उसकी शादी 20 साल की उम्र में कर दी थी। मेरे अच्छा। माशाल्लाह 4 जवान नवासे। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो सऊदी अरब चला गया अच्छा। और उम्रा भी कर लिया माशाल्लाह उसने। अच्छा। बड़ी अच्छी जॉब है उसकी। माशाल्लाह। और एक बैंकिंग का कर रहा है। अच्छा। पढ़ रहा है, सिलसिला कर रहा है। और एक जो है वो जॉब कर रहा है। अच्छा। और एक जो छोटा है, सबसे छोटा है, वो तंग कर रहा है। हाँ, बाज बच्चे तंग भी करते हैं ना। हाँ, वो तो बस आएगा ना। हाँ। बड़े लाले नानी वो ना उधर की रबड़ी बड़ी मशहूर है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा पिलाओ। फिर मैंने कहा मुझे तो पता नहीं आप देखे ना, बुला के। मैंने कहा अच्छा तुम भी पी लो बेटा। हाँ। दोनों रबड़ी 2-3 दिन के बाद वो ना वो एक चीज़ होती है, वो जो आइसक्रीम जैसी होती है ना, आपने खाई? मैंने कहा नहीं। कहती वो आप वो भी अच्छी होती, मंगवा लें? हाँ। ले आऊँ? मैंने कहा ले आओ बेटा। अच्छा। वो जो ठगना शुरू हाँ, वो आपको ठगता है। हाँ, ठग लेता है। अब मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है ले आओ। ये सारे उसने सारे मुतारिफ करा दिए, लाहौर के जितने भी खाने पीने, जितने खाने, वो सब खाने पीने का शौकीन है। हाँ, बड़ा शौकीन है। तो वो जर्मन ज़बान माशाल्लाह सीख रहा है। अच्छा, तो माशाल्लाह। उसके कज़न जो है उसकी जो जर्मनी में, हाँ। तब ये जर्मनी माशाल्लाह चला जाएगा। अच्छा। 2 महीने के बाद। अच्छा, तो मैडम जी आप अपनी ज़िंदगी से अब इस वक्त मुत्तमीन हैं, सुकून में हैं कि आपने जितनी लाइफ गुजारी बहुत अच्छी गुजारी, अब भी जो गुजार रही हैं, क्या आपको कोई कमी महसूस हो रही है या मुत्तमीन है? नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। हाँ, ये तो आप ये देखिए कि अरबपति लोग हैं लेकिन वो मुतमईन नहीं है जिंदगी से। कोई ना कोई मसला, किसी का मैदा इतना जवाब दे गया कि वो अल्लाह की कुछ खा ही नहीं सकता, कुछ नहीं खा सकता। अरबपति है बिल्कुल। कुछ है कि उनको दिल की ऐसी तकलीफ हो गई कि वो तेज नहीं चल सकते, वो ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते। और यानी आपका कहने का मतलब है कि दुनिया में हर बंदा किसी न किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है। तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने से नीचे देखो, ऊपर मत देखो। वाह। अब जब आप नीचे देखेंगे तो आप कहेंगे शुक्र है, शुक्र है। अब मैं देखती हूँ कि कई लोगों की टांगे नहीं है, वो बेचारी व्हील चेयर पे हैं, तो हम सोचते कि चलो हम चल फिर तो रहे, शुक्र है अल्लाह का। तो वो इसलिए तो मैं इतनी मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला ने घर भी दिया है, शुक्र है, और घर में सारी सेहत भी दी है। हाँ, माशाल्लाह बैठी हुई अपनी आवाम से, ऑडियंस से बातचीत कर रही हैं। आज मैं आई हूँ, मैं आपको देख के बहुत खुश हुई हूँ कि आपने ऐसे तैयारी पकड़ी है। और जो मेरा टाइम था आपके साथ उससे पहले ही मैं आ गई, तो आपने माशाल्लाह पूरा प्रॉपर तैयार होके मेरे साथ बात की है। लेकिन ये अखलाक बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। आपका अखलाक अच्छा हो, मिलनसार हो, अखलाक आपका अच्छा हो, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। आपके दिल में हमदर्दी, वफादारी, अखलाक, 3 चीज़ें आपके अंदर होना तो पूरी कौम सही हो जाती। वाह वाह, यही चीज़ में हमारी में कमी है। दोस्तों आपने सुना कि सीनियर लोगों का एक्सपीरियंस कि उन्होंने क्या कहा, इखलाक इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो मैं समझती हूँ कि आज भी लोग इनको देख के खुश होंगे कि इतनी एक्टिव हैं माशाल्लाह, इतनी फ्रेश लग रही हैं। और मेरा ख्याल है अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम होता तो आज भी ये आपको कहीं ना कहीं काम करती नज़र आती। और बल्कि मैं तो ये ज़रूर कहूँगी चैनल वालों से, जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं वो भी ध्यान दें इधर, कि मतलब ऐसे आर्टिस्टों को भी जो वाकई इस काबिल हैं उनको लिया जाए। और मैडम जी और आप क्या कहना चाहेंगी? और तो बस ये है कि
अपने माशाल्लाह पाकिस्तानी हमारे अपने बहन भाई बुजुर्ग जितने सब कुछ हैं, उनको तो एक तो ये कि उनके लिए मैं सब मुल्क के लिए दुआएं करती हूँ, उनके लिए दुआएं कर। आवाम को भी मैं कहूँगी कि मैं अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे, आमीन। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह पाक का रहम, अल्लाह पाक के रहमतें रहें आप सब के ऊपर। बेशक, मेरे अजीज बेशक। जो वतन अजीज़ के जो मेरे अवाम हैं सब कुछ। तो दूसरे के बच्चों की, और मैं कहना चाह रही हूँ कि बच्चों की तरबियत पे बहुत तवज्जो हम नहीं दे रहे। हम मोबाइल पे बच्चों को लगा दिया तो वो तरबियत ही ख़त्म हो गई। बच्चे जो मर्जी आए करे, अब रो रहे हैं बच्चे, वो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रही उनकी, किसी काम में उनको दिलचस्पी नहीं। बुजुर्गों की तो अहमियत ही ख़त्म हो गई। और जिस घर में आप देखिए 4 फर्द हैं, 5 हैं, वो अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, खबरें भी उसी में देख रहे हैं। और सारे, और ये बड़ी अजीब बात है। हमारे दौर में तो ये बातें थी ही नहीं। हमारे दौर में बिल्कुल भी नहीं थे। हमारे दौर में तो अब 10 बजे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होता था टेलीविज़न पे कि पूरा ट्रांसमीटर ख़त्म, ट्रांसमिशन ख़त्म, अल्लाह हाफिज़, टीवी बंद। अब वो देखो सारी रात टीवी चल रहा है, सारी रात मोबाइल लोग देख रहे हैं। अब तो ट्रेंड ही ये हो गया कि सारी रात जागें सुबह। अब मैं भी सारी रात जागती हूँ, सुबह 10 बजे सोती हूँ, 9 बजे सोती हूँ। और मेरा तो खैर काम भी ऐसा है कि मैं कोशिश करती हूँ मेरे प्रोग्राम रात को ही हो। हाँ, मजबूरी हो तो वो ठीक। मैं देख हैरान थी कि सुपरस्टार एक उसका इंडिया का जी, उसने कहा कि मैंने सूरज को तुलू होते नहीं देखा, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, बाद में सूरज जब तुलू होता है तो उससे पहले मैं उठता हूँ। अच्छा। और फिर वो उसने एक्सरसाइज बताया कि मैं ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ, यूँ करता हूँ, यूँ सारा उसने बताया। कि फिर कह रहा रात को 9 बजे कहता है मैं सो जाता हूँ, अच्छा, 7 बजे खाना खा लेता हूँ। मैंने कहा ये तो इस्लामी तरीका है, इस्लाम में तो यही कुछ है। यही है कि 9-10 बजे खाना और वो खा देखो वो 60 साल का बंदा है लेकिन बिल्कुल यंग जवान, कदर उसकी, यानी मैं हैरान। मैंने कहा भाई हमें तो, मैंने कहा शर्म आना चाहिए कि हम जिन्होंने अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है, वो जिन्हें अपने से प्यार है। हाँ, मतलब मैं अपने से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी बड़ी केयर करती हूँ। मेरा भाग दौड़ का काम है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा वॉक करूँ, मैं खाना उतना खाऊंगी जितना मैं काम कर सकूँ। अच्छा मैडम जी, आपने उर्दू पंजाबी फिल्मों में काम किया, सुने आपने किसी पश्तो फिल्मों में भी काम किया था? हाँ, पंजाबी तो नहीं मुझे आती, वो कर लिया था। अच्छा। डबिंग किसी और की करवानी पड़ी, टूटी फूटी बोले। लेकिन पश्तो में भी यही हुआ था, लेकिन उसमें ये था कि मैं अंग्रेज लड़की बनी थी। अच्छा। वो फिर उधर टूटी फूटी पश्तो चल गई। अच्छा। मैं अब वो माँ के रोल करते 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 मैं इतनी बोर हो गई थी। जब उन्होंने कहा कि अंग्रेज लड़की का रोल, मैं इतनी खुश, मैं कहा शुक्र है, अच्छा, शुक्र है। तो मर्दान वगैरह सब जगह शूटिंग की, इतने प्रोटोकॉल मुझे मिले, मैं कहती मैं हैरान रह गई। कि वो आदिल फिल्म जो थी जिसमें मैं मलिका का रोल कर रही थी, तो वो फिल्म थोड़े दिन पहले वहाँ चल के रिलीज हुई थी। और कहते वो सारे पठान सारे इतने हजूम, आदिल की मलिका आई है, आदिल की। अच्छा। सड़कों पे आदिल की मलिका, दीवारों पे लिखा। अच्छा। फिर वो पहरा लग गया, वो मतलब वो लोग, यानी इतनी आपके फैन लोग हो गए कि माशाल्लाह। मैं कहती इतनी प्रोटोकॉल जैसे नहीं, पश्तो वाले ये है कि वो बहुत प्रोटोकॉल देते हैं अपने आर्टिस्ट को, और बड़े बहुत मोहब्बत करती हैं। उसका गाना और उसके। अच्छा, उसमें आपने हीरोइन का रोल किया? हाँ, हीरोइन, उसमें कहानी की हीरोइन मैं ही थी। अच्छा, तो हीरो कौन था आपके साथ? आसिफ अली खान। आसिफ खान। हाँ। अच्छा, आसिफ खान के साथ मैंने भी बहुत फिल्में की हैं, बदर मुनीर के साथ भी। अच्छा, तो आप वो पश्तो में गाना शना वो आपने पिक्चराइज कराया? उसका था वो क्या जमाम, उसका वो बोलते उसके। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने याद किया, मैंने वो होठों के सिंक नहीं होता ना बोल रहे, तो मैं बड़ी मुश्किल हुई है मुझे उस पे। अच्छा। तो लेकिन वो कर लिया बहरहाल। तो आपने वो फिर फिल्म देखी, वो गाना देखा कि आप कैसी लगी उसमें? मैं उसमें लगता ही नहीं था कि मैं हूँ, मैं हैरान हो के अपने आप को देख रही थी। मैंने कहा अच्छा मैं इतनी अच्छी लगती हूँ। अच्छा। तो वो और फिर उसमें पश्तो वाले पीछे आ गए, फिर उन्होंने 2-3 फिल्में, उन्होंने फिर वो उससे ऑफर आ गई, 2-3 फिल्में और की मैंने। अच्छा। वो फिर मैंने कहा भाई ये मेरे बस का रोग नहीं है भाई, वो पहाड़ों पे चढ़ना उधर वो तो बड़े टफ काम करवाते हैं। तो वो कहने लगी जी ये आप पहाड़ पे चढ़ने में आपको बड़े। मैंने कहा भाई मेरे वालिद साहब जो है ना उनको कहो वो चढ़ देंगे पहाड़ पे, वो पठान है। अच्छा। पूरे पक्के। अच्छा। कहते आप भी तो है ना, आप उनकी बेटी हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई बहुत मुश्किल काम है, गोलियां असली चल रही। अच्छा, ओरिजिनल चला रही हो गोलियां चल रही। मैंने कहा ये नकली गोलियां नहीं है, फिल्मों में तो नकली गोलियां होती। कहते नहीं हम पठान लोग हैं, हम लोग नकली काम करता, हम असली काम करता है।
तो मैंने कहा कोई गोली लग ना जाए। हाँ। कहते नहीं नहीं आपको नहीं लगेगी, वो चट्टानों से ना गोली टकराती थी इतनी जोर से, ऐसे हो जाता था। लेकिन वो क्यों कल्चर, फिर वो देखा कि भाई गुर्बत बड़ी वहाँ देखी मैंने। अच्छा। बड़े गरीब लोग बेचारे, लेकिन वो बड़े शौक से शूटिंग देखने आते थे, बड़े खुश हो, सारा दिन खड़े रहते थे। और वो कलाशंकों पे और पिस्टल और वो सारे उनके जैसे, हाँ जी, जैसे ओरिजिनल होता है सारा और कुछ। वो जनाब वो बड़े बड़े जनाब, मैंने कहा भाई मज़ा बड़ा आया पिस्टल शूटिंग। मैडम ये टोटल मिला के आपने उर्दू, पश्तो, पंजाबी कितनी फिल्में की हैं? तकरीबन मेरा ख्याल है 70 के करीब हो। माशाल्लाह, बहुत फिल्म की आपने। की क्योंकि शादी के बाद भी मैंने की ना। अच्छा, शादी के बाद? शादी के बाद वो थी जो रैम्बो की पहली फिल्म थी हीरो। अच्छा, हीरो। तो उसकी पहली फिल्म थी और मेरी भी पहली फिल्म इस लिहाज से थी कि मैं इंडस्ट्री में वापस आई हूँ, तो वो भी मेरी भी पहली फिल्म। अच्छा, हीरो फिल्म, ठीक हाँ है जी। तो उसमें जो मेरा ख्याल सईद राना उसका डायरेक्टर था। हाँ, हीरो का, या वो हाजी शेरा की फिल्म थी हीरो। हाँ, है ना? हाँ। बिल्कुल, रैम्बो पहली दफा उसमें आए थे। वो की फिर मैंने एक फिल्म की थी शेर दिल की, फिर कमांडो की। अच्छा। 3 फिल्म, फिर और पता नहीं कौन सी जेल से निकल के वो बाद में 3-4 फिल्में मैंने की। अच्छा। वो फिर मिला के वो 70 के करीब हो गई। तो एक वक्त आया होगा कि आप बहुत बिजी होंगी, डे नाइट शूटिंग करनी, और आपका मेरा टेम्परमेंट ऐसा नहीं था कि आप इतनी काम करती। हाँ, इतना काम, क्योंकि आपकी तबीयत में वो मलका टाइप वो मलका में बनी जो वो मेरा नाम। अच्छा, मैं ज़्यादातर मैं ईसाई बनी हूँ। अच्छा। बाद में मैं मुसलमान हो जाती हूँ। अच्छा, क्रिश्चियन का? हाँ, क्रिश्चियन। अच्छा। वो जो मुजाहिद में था तो उसमें मेरा नाम था जोसेफीन। अच्छा। और वो असलम परवेज साहब अल्लाह बख्शे, उनका नाम था जोसेफ। अच्छा। हम दोनों बहन भाई हैं। अच्छा। वो मुझे साबरा नहीं कहते थे, वो कहते जोसेफीन तुम्हारा नाम है, जोसेफीन कह के बुलाया करूँगा। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मैं भी आपको जोसेफ कहा करूँगा। हाँ। तो वो बड़ा अच्छा गुजर शायद मरहूम, वो भी बड़ा रौनक लगाए रहते थे। अच्छा। इसमें सेट उनके सब्जेक्ट भी डिफरेंट होते थे, है ना? हमेशा उन्होंने डिफरेंट अलग से अलग होते थे, और उनके डायलॉग जो होते थे मुकाबले बड़े मुख्तसर। वो बाहर होते थे डायरेक्टर। हाँ, नहीं, वो राइटर भी थे ना, तो डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। राइटर बड़े लंबे डायलॉग देते थे, वो याद कर के बुरा हाल होता था, और बोले जा रहे ड्रामा बोल, वो उनका वो मायने खर्च बनाते थे बिल्कुल मुकालमे का, और बिल्कुल सुकून से हम अदाकारी करते हैं। अगर माँ की जुबान इस दुनिया में औलाद की जमानत बन सकती है तो यकीन कर लीजिए शहजादे के बाजू वो ही करेंगे जो हम चाहेंगे। मैडम जी, माशाल्लाह आपने 70 के करीब फिल्मों में काम किया, तो क्या आपको कोई सदारती अवार्ड मिला है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। मैं तो दरख्वास्त दिए हुए भी मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 4था साल है। अच्छा। राइट ऑफ परफॉर्मेंस गैर वो क्या कहते हैं, इम्तियाज कुछ भी नहीं मिला। मैं तो हैरान हूँ कि मैं 63 से 62 से मैं काम कर रही हूँ, सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि क्या ये अजीब है। नहीं, ये तो ज्यादती है, आपका तो बनता है, हक है आपका, और आप इतनी सीनियर है माशाल्लाह, इतना काम किया है। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो अपने ऐसे फ़नकारों पे नज़र रखें कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, और वैसे दिए जा रहे हैं जिनको नहीं भी ज़रूरत उनको मिल रहा है। लेकिन ऐसे आर्टिस्टों को ज़रूर गौर करें, देखें कौन कहाँ पे कैसे रह रहा है, उनकी मदद ज़रूर होनी चाहिए। ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, और इसलिए कि काफ़ी मैडम जैसे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनमें मैं भी हूँ, कि हम लोगों ने 40 साल काम किया, हमारी सर्विस है, लेकिन हम लोग आज भी इसी परेशानी में रहते हैं। बिजलियों के बिल है, टैक्स है, और भाग दौड़ है, लेकिन हमारा कोई आने का सिलसिला नहीं है कहीं से भी। तो ये हमें, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने पाकिस्तानी फ़नकारों के लिए कुछ ना कुछ करते रहा करे, और ज़रूर ऐसे लोगों को तलाश करके उनका पता करवा के उनके लिए ज़रूर उनका साथ दिया करे। और मैं मरियम साहबा से यही कहूँगी कि वो काफ़ी कर भी रही हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उन्हें मज़ीद अपने बंदों को बताना चाहिए कि आप ढूंढें कौन से ऐसे हमारे फ़नकार हैं जिनको मतलब अभी तक सदारती अवार्ड नहीं मिला, या उनकी कोई ज़ाती तौर पे हेल्प नहीं हुई। मतलब ये इतना इन्होंने काम किया, इतनी खूबसूरत, इतना कुछ, एक बेटी उसको भी ब्याह दिया, आज ये यहाँ पे तन्हा अपने कमरे में बैठी हुई हैं, अपना घर नहीं है। ये ज़रूर आप लोगों का
फ़र्ज़ है कि आप लोग ज़रूर इस बात पे ध्यान दें। और मैडम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे बारे में, दुर्दाना रहमान ऑफिशियल के बारे में? मुझे तो आपसे मिलके इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा है। आज भी आपका चेहरा इतना मासूम है, इतनी आप प्यारी हैं, इतनी आजिज़ हैं, तो मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग ध्यान रखें। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगी? नहीं, आपका नाम मैं सुनती रही हूँ और सोचती भी थी, कभी जहन में आया था, मैंने कहा कि वो बताता था आमिर के आपका ये चैनल है, तो मैंने कहा अच्छा किसी वक्त कोई प्रोग्राम बनेगा। बना, बहुत दफ़ा तो बना वो इत्तेफाक हो गया, बस अल्लाह की तरफ से जो वक्त मुकर्रर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई है। आप माशाल्लाह इतनी, आपकी भी इतनी अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह, बड़ी अट्रैक्टिव है आप माशाल्लाह, और काम भी कर रही हैं, अभी एक्टिव हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो दूसरे के मिलनसार भी हैं, मतलब बाखलाक भी हैं, शक्ल सूरत में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं आप माशाल्लाह। आपने मेरी तारीफ़ की है, ये मेरे लिए एक अवार्ड है, कम नहीं है अवार्ड से। आप जैसे फ़नकार, सीनियर फ़नकार, हम जैसे लोगों की तारीफ़ कर दें, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तारीफ़ के काबिल जो उसकी तारीफ़ करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी, खुले दिल से तारीफ़ करना चाहिए। ये बात कई लोग कंजूसी कर जाते हैं। वो नहीं, कंजूसी क्यों करते, हासिद होते हैं, हसद करने वाले कि ये बंदा जो है, ये बंदी जो भी है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी क्यों है, तो वो हसद करते हैं। हालांकि हसद करने के वो तो अल्लाह ने बनाया है, जिसको अल्लाह ने जो देना है वो उससे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलना ही मिलना है। और यहाँ पे ऐसे लोग हैं, इतने लोग टांगें खींचते हैं, किसी को कट करवा देते हैं, किसी को रखवा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बंदा अल्लाह ने जिसका नसीब बनाया है उसको मिलना ही मिलना है। लेकिन ऐसी बातों से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने नुकसान है, बिल्कुल अपना नुकसान है। तो और आप कोई सुनाएं, आप कुछ और मेरी ऑडियंस को कहना चाहें, क्योंकि मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आप मेरे चेहरे से देख रहे होंगे कि इतने सीनियर फनकारों के साथ बैठना मेरी इज़्ज़त अफजाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मैडम कहें कुछ, और जो भी आप बात करना चाहें आप करें, अवाम के सामने करें और गवर्नमेंट से करें, आपको ये हक़ है। और ये दुर्दाना रहमान ऑफिशियल चैनल पे मैं सबसे ये बात करती हूँ कि जो जो कहना चाहते हैं आप कहें। नहीं, ये तो ये है कि भाई हम एक दूसरे से मोहब्बत करते, ज़ात पात ये सब चीज़ें फजूलियात हमारे अंदर जो आ गई ना, जाहिलियत, ज़ात है वो उस फलां ज़ात का, फलां ज़ात का, वो हमसे अफजल है, हम उससे अफजल, ये फजूलियात में हम पड़ गए हैं, दूसरे लड़ाई झगड़े। आप ये देखें कि आप देखें, मेरी बात सुने, चीन जो है वो हमारे तो मुल्क में अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ दिया है, बहुत कुछ। चीन में कुछ नहीं था, इतना तो उन्होंने कितनी तरक्की की, उन्होंने तरक्की कहाँ जा गए, क्या उन्होंने अवाम पे सारा सहरा उनके सर बनता है। अवाम जो थे वहाँ के, उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की है कि उन्होंने मुल्क को अपने चार चांद लगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ मेहनत कोई नहीं करता। अब मैं देखती हूँ हॉस्पिटल में एक दफ़ा जाना हुआ तो उसमें लिफ्ट लगी हुई, अच्छा, उस पर लिखा हुआ ये लिफ्ट बुजुर्गों के लिए और मरीजों के लिए है, बाकी लोग सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। अच्छा। छोटी छोटी बातें नोट करें, जिस हमारे अंदर जो लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल मुस्तंडे सेहतमंद सब लिस्ट में आ रहे हैं, जा रहे लिफ्ट में। एक चीज लगी हुई तो आ रहे जा रहे, सीढ़ियाँ कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा। बिल्कुल। और फिर वो ये कि फिर बीमारियों का शिकार है, मोटापा है, बीमारियां हैं, वो क्या है, मेहनत नहीं करने, जरा सा दूर जाना हो मोटरसाइकिल पे बैठ के, बिल्कुल बिल्कुल, ये गाड़ी है तो गाड़ी में बैठे। चीन में जिस्मानी, मैंने उनका राज मैंने देखा है, सेहत का राज पता क्या है, जिस्मानी मेहनत। हाँ जी, वो बड़ा, वो साइकिल पे, पैदल, बिल्कुल। और इतना सा बच्चा मैंने देखा, मैं हैरान होगी, छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, बाप आया काम से, ड्यूटी से, छोटा सा बच्चा छोटे छोटे हाथों से उसके जूते उतार रहा है, बाप के जुराबे उतार रहा है, पानी का गिलास ला के बाप को पेश कर, यानी बचपन से वो आदत डालना है कि बड़ों की खिदमत करो और जिस्मानी मेहनत। ऐसे तो नहीं, हमारे बच्चे तो बादशाह सलामत है, पानी में माँ ला के दे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इजी हैं। अच्छा मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो टाइम दिया, बड़ा कीमती आपका टाइम है। मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मिलते जुलते रहेंगे, आपको फिर एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगे अपनी स्क्रीन पे, अपने चैनल पे। दोस्तों, ये थी साबरा सुल्ताना जी, बड़ी प्यारी फ़नकारा, बड़ी सीनियर फ़नकारा और बड़ी मोहब्बत वाली, बड़ी मासूमियत इनके चेहरे पे। तो बहुत अच्छा लगा, आज मैं खुद आई हूँ इनके घर पे। अक्सर आप देखते हैं मेरे घर
घर पे फनकार आते हैं, मैं उनको उधर ही इंटरव्यू करती हूँ। मैंने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने सीनियर पुराने लोगों को इंटरव्यू करूँ, तो मैंने इनका सारा पता करवा के तो मैं आज इनसे मिलने आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़।